शहर के बाहरी इलाके में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शांति नगर। गांव का नाम तो शांति नगर था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वहां शांति का नामो निशान नहीं था। रहस्यमय घटनाओं की वजह से गांव वाले डरे हुए थे। हर रात किसी न किसी घर के बाहर अजीबोगरीब संकेत मिलते थे। विजय, जो शहर में एक पत्रकार था, अपने गांव लौट आया था। गांव की रहस्यमयी घटनाओं ने उसका ध्यान आकर्षित किया था। वह इस गुत्थी को सुलझाना चाहता था। रात के समय विजय अपने दोस्त राहुल के साथ गांव की सड़कों पर निकला। वे दोनों यह जानना चाहते थे कि आखिर यह सब कौन कर रहा है। कुछ देर बाद वे गांव के सबसे पुराने घर के पास पहुंचे। अचानक उन्हें एक छाया दिखाई दी। विजय, वह देखो, राहुल ने धीमी आवाज में कहा। विजय ने भी उस छाया को देखा और दोनों ने उसका पीछा किया। छाया एक पुरानी हवेली में घुस गई, जो कई सालों से वीरान पड़ी थी। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें ठंडक का एहसास हुआ। हवेली के अंदर हर चीज धूल से ढकी हुई थी। तभी अचानक एक अजीब आवाज आई। कौन है? विजय ने पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वे धीरे धीरे आगे बढ़े और एक कमरे में पहुंचे। कमरे के अंदर एक पुरानी अलमारी थी। विजय ने अलमारी खोली तो उसमें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी पर लिखा था, यहां जो भी आता है उसे इस डायरी को पढ़ना चाहिए। विजय ने डायरी को पढ़ना शुरू किया। उसमें गांव के पुराने राजाओं और उनकी गुप्त सुरंगों की कहानियां थी। डायरी के अंतिम पन्ने पर लिखा था, जो भी इस डायरी को पढ़ेगा उसे एक गुप्त दरवाजे का सामना करना पड़ेगा। विजय और राहुल ने कमरे की तलाशी ली और अचानक उन्हें एक दीवार पर दरवाजा नजर आया। उन्होंने दरवाजा खोला तो उनके सामने एक सुरंग थी। सुरंग में चलते हुए वे एक बड़े से कक्ष में पहुंचे। कक्ष के बीचों बीच एक आदमी बैठा था, जिसका चेहरा छुपा हुआ था। कौन हो तुम? विजय ने साहस जुटाकर पूछा। आदमी ने अपने चेहरे से नकाब हटाया। वह कहीं और नहीं बल्कि गांव का पुराना सरपंच मोहन था, जिसे मरे हुए कई साल हो गए थे। मैं मोहन हूं, उसने धीमी आवाज में कहा। मुझे मरे हुए कई साल हो गए हैं, लेकिन मेरी आत्मा यहां फंसी हुई है। मुझे न्याय चाहिए। मेरे ही कुछ रिश्तेदारों ने मुझे मारकर इस सुरंग में बंद कर दिया था। मोहन ने बताया कि उसके पास गांव की बहुत सारी संपत्ति थी, जिसे उसके रिश्तेदार हड़पना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उसे मारकर उसकी आत्मा को इस सुरंग में कैद कर दिया था। विजय ने फैसला किया कि वह मोहन की आत्मा को मुक्त करेगा। अगले दिन विजय और राहुल ने गांव के प्रधान को पूरी कहानी बताई। प्रधान ने पुलिस को सूचित किया और पुलिस ने मोहन के रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया। मोहन की आत्मा को न्याय मिला और वह मुक्त हो गई। गांव वाले विजय और राहुल को धन्यवाद देने लगे और गांव में फिर से शांति लौट आई। विजय ने सीखा कि कभी-कभी सच्चाई को उजागर करने के लिए हमें अपने डर का सामना करना पड़ता है। इस अनुभव ने उसे और भी मजबूत बना दिया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। धन्यवाद।